सिंपल पंक्तियां, ताको विघन न कोई लागे। कोई विघन नहीं आ सकता किसको? जहाँ की प्रभ आ गए अरदास। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी गुरु के आगे अरदास हो जाए, जो गुरु को अरदास कर दे, उसे विघन नहीं लग सकता। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें अरदास करनी ही नहीं आती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास होती क्या है? अरदास करती क्या है? अरदास की कुछ शर्तें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में गुरु साहब जी क्या कहते हैं अरदास कैसे कर, संत महापुरुष कैसे समझाते हैं, आओ आज यही समझ लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे पहली बात, अरदास, अरदास, जो दास बन के अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हक जता के नहीं कि मैंने इतने पाठ किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा ये काम कर दे, मैंने इतनी भेंटा चढ़ाई है, मेरा ये काम कर दे। ये बिजनेस है, अरदास नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हिसाब किताब नहीं। दास, दास कौन होता है? गुलाम खरीदते थे पुराने ज़माने में, उसकी कोई मर्जी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्जी मालिक की, गुलाम हमेशा तैयार बैठा है, उसे कहते हैं दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता, पातशाह बख्श दे। मैं जानता हूँ मेरे कर्म बुरे हैं, मैं जानता हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं, बख्श दे, तू बख्शनहार है। ये है अरदास। ये अरदास नहीं है मैंने इतने पाठ किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अरदास नहीं मैं तो अमृतवेले उठता हूँ, रोज करता हूँ सत्संग, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों पातशाह? सवाल नहीं, अरदास बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई अरदास कर दे प्रॉपर, जो शर्तें हैं मानकर, गुरु को वर्तना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि जिस अरदास में 2 शर्तें पूरी हो जाएं, वो अरदास जरूर कबूल होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली शर्त है विनम्रता, दूसरी शर्त है भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में दोनों की कमी है, ना विनम्रता है ना भरोसा है। अगर ये दोनों शर्तें हम पूरी कर दें, अरदास जरूर कबूल होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, हर काम करने से पहले सिख गुरु को अरदास करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर काम, कोई भी काम हो, पहले गुरु को दे। सामने खड़ा हो जाए, पातशाह ये काम करने जा रहा हूँ, मन में अरदास कर दे, पातशाह ये काम करने जा रहा हूँ। जहाँ भी हो गुरु का आसरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, गुरु को अरदास करके जब जाएगा, कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पहले जाते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लेते हैं, थक जाते हैं, फिर गुरु के पास आते हैं, पातशाह काम नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली अरदास गुरु को चली जाए, सारी शक्तियाँ उसकी हैं, कैसे काम नहीं होगा। जहाँ के वस खान सुल्तान, जहाँ के वस है सगल जहान, जहाँ का किया सब कुछ होए, तिस्ते बाहर ना ही कोई। कहो बेनती अपने सदगुरु पाहे, काज तुम्हारे दे निभाए। बेनती कर इसके पास, मेरे सारे कार्य रास कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सब कुछ इसके अंडर है। सारे खान, सारे सुल्तान, सारे प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक सब इसके अंडर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास, ताको बिगन न को लागे। और पहले पंक्तियों को समझ लें। 3 ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। 3 ताप कहा है यहाँ पर? आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, शरीर में रोग है, मानसिक रोग है, डिप्रेशन में है, आत्मिक रोग तो हम सभी हैं आत्मिक रोगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 प्रकार के ताप बुखार निकल जाएंगे। 3 ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिगन को लागे जाके प्रभ आ गया अरदास। जिसको अरदास करनी आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी अरदास वो कबूल कर ले।
हर के चरण कमल मन त्याओ, काट कुठार पित्त बात हंता औखद हर को नाओ। यहाँ पर उदाहरण दिया है, शरीर में दो चीज़ें होती है जिसकी वजह से शरीर बीमार पड़ता है, एक पित्त एक वात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे कहते हैं ना वायु हो गई है, ये बेस है बीमारी का, और अंदर गर्मी भर गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं जिस प्रकार दवाई से ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं, नाम की औषधि जो खा लेता है उसके अंदर से क्रोध और अहंकार खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर के चरण कमल मन त्याओ, काट कुठार पित्त बात हंता औखद हर को नाओ। जिस प्रकार दवाई पित्त और वात को खत्म कर देती है, नाम अहंकार और क्रोध को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तक अहंकार है अरदास कबूल ही नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत प्रसाद वैद्य नारायण करण कारण प्रभ एक। देखिए कितनी प्यारी पंक्ति है। क्या लिखा है? हर जगह पे क्या आता है? इक ओंकार सतगुर प्रसाद। क्या आता है? इक ओंकार। इसका भाव क्या? कि गुरु की कृपा द्वारा ही मिलेगा। बस वो इक ओंकार, वो निरंकार, तेरे करने से कुछ नहीं मिलेगा, उसकी तरस द्वारा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पे क्या है? संत प्रसाद वैद्य नारायण। संतों के तरस से, संतों की कृपा से ये नारायण तेरा वैद्य बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप नहीं, पूर्ण संतों के संगत, बाबा नंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इनकी जैसे महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई तो ये गुरु नानक तेरा वैद्य बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। वाह, बाल बुद्ध, बाल बुद्ध, बच्चों जैसी बुद्धि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की शर्तें बता दी हैं इसमें। पहले अहंकार खत्म कर सिमरन करके, नाम जप के, फिर ये अवस्था हासिल कर, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता। अरदास किसकी कबूल होती? जो अंदर बाहर से एक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आकर भी छल नहीं, यहाँ पर आकर छल हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माथे तिलक हाथ माला बाण, लोगों ने राम खिलौना जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ पर भी नहीं छोड़ते अपनी चतुराई। पातशाह कहते तेरी अरदास कबूल हो जाएगी अगर तू बाल बुद्ध, अगर तू जैसे बच्चे, कैसे जो अंदर होता है बाहर बात करते हैं। बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं सबको? कभी विचार किया है बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? बच्चे अच्छे इसलिए लगते हैं उनके मन में कपट अभी तक भरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं कपट भरना शुरू हो जाता है, अच्छे लगने बंद हो जाते हैं, भोले भाले अच्छे लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा कहते तू भोला भाला बन जा, जो अंदर है वो बाहर गुरु से वैसे ही अरदास कर, अरदास तेरी कबूल होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना आर्च बिशप की? एक्चुअली ये घटना दो जगह पर लिखी हुई है, दास ने बहुत साल पहले सुनाई थी। यहाँ पर बाल बुद्ध की बात आई ना, तो ये बहुत बचपन में दास ने एक सीरियल भी देखा था, उसी में ये बात बताई गई थी। सेम घटना है। दूरदर्शन पे आता था ना रात को आधा घंटा, उसमें बड़ी कीमती चीज़ें आती थी, आज तक याद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या दिखाया है? एक बड़े पहुंचे हुए महापुरुष ज्ञानी किसी गांव में सत्संग करने जा रहे हैं, बहुत सारे उनके शागिर्द भी साथ में, बस में जा रहे हैं। बस खराब हो गई, जंगल का इलाका है, समुद्र भी है जंगल भी है, वहाँ से गुजरे। तो बस ठीक करने के लिए रुके हैं, बहुत समय लग गया, तो वो महापुरुष समुद्र के किनारे चले गए और वहाँ जाके देखा कि समुद्र के बीच में एक टापू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे उस टापू पे कौन रहता है? तो वहाँ के जो लोग थे, कॉमन लोकल लोग, वो कहने लगे वहाँ पर तो बहुत जंगली जानवर, शेर चीते सब हैं, कोई नहीं जाता, पर वहाँ पर कभी कभार 3 आदमी दिखते हैं बैठे हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 साधु हैं वहाँ रहते हैं और शेर भी उनके साथ खड़े रहते हैं। हम दूर से देखते हैरान होते हैं। महापुरुष बड़े हैरान हुए कि शेरों के साथ रहते, शेर उन्हें कुछ कहते नहीं, कहने की पता नहीं। कई बार दिखते हैं समुद्र के किनारे खड़े हैं टापू पे, तो शेर भी साथ में होते, चीते भी साथ में होते, पर उन्हें कुछ नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की जिज्ञासा जागे भी ऐसे कौन है? कहने कि मुझे वहाँ जाना है। गांव वाले कहने कि बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं जाता, कभी कभार हम सब मिलके जाते हैं, पर बहुत लोग साथ में जाते ताकि जानवर हमला न कर दें।
महापुरुष कहने लगे फिर लो सबको साथ में, मुझे जाना है वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष बड़े कमाई वाले थे, बड़े थे, बहुत नाम था उनका, बड़े ज्ञानी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो एक बड़ी बोट मंगाई गई उनके लिए, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना है। बहुत सारे लोग साथ में सवार हुए, हथियार लिए साथ में, क्योंकि वहाँ जानवर हैं। टापू पर पहुंचे, काफी ढूंढने के बाद दिखे 3 साधु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 मस्ताने दिखाई दिए। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा है और एक घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई समाधि नहीं लगा के बैठे हुए, कोई भगवान का कुछ, पर अपने अपने मस्ती में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ ऊपर उठा के जैसे किसी से बात कर रहे, तीनों मस्ती में अपनी। ये संत महापुरुष देखते हैं, भाई ये तो पागल लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये साधु तो हो नहीं सकते, ना कोई समाधि, ना कोई माला, ना कुछ, अपने अपने लगे हुए बातें कर रहे हैं किसी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सोचा कि इनको शेर क्यों कुछ नहीं कहते, तो उनके पास गए, भाई आप कौन हो? वो तीनों चुप, बड़े हैरान हुए कि यहाँ पे कोई आता नहीं, आके तीनों खड़े हो गए। तो वहाँ के गांव वालों ने उन्हें बताया, भाई ये बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी महापुरुष है। तो तीनों ने उनके चरण स्पर्श किए, माथा टेका उनको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हमारे बड़े भाग, इतने बड़े संत महापुरुष हमें दर्शन देने आए। कहने लगे आप यहाँ क्या करते हो? कहते हम तो बस भगवान से बातें करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने क्या बातें करते हो? कहने कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बस भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है। शेर क्यों कुछ नहीं कहते? कहते शेर क्यों कुछ कहेगा, शेर में भी तो भगवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम शेर से बातें करते हैं, भगवान हमारी बात सुनता है। ये बड़े हैरान हो रहे हैं साधु। कहने कि अच्छा बताओ प्रार्थना क्या करते हो? तो प्रार्थना कहते हैं हम ये करते हैं कि हे भगवान, हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो, हमारे पे मेहर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये संत महापुरुष बड़े हैरान हुए ज्ञानी कि ये कैसी प्रार्थना, हम भी 3 हैं। कहने लगे मूर्खो, भगवान एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान 3 नहीं है। अब ये भोले भाले कहने लगे अच्छा हम गलत प्रार्थना करते रहे इतने दिन, ओह आप सिखा दो हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो बनी बनाई प्रार्थना होती है, जैसे अरदास होती है, वो महापुरुष उन्हें अरदास याद कराने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो याद कराएं, पहले अक्षर याद हो आखिरी भूल जाए, आखिरी याद हो पहले भूल जाए। महापुरुष आधा 1 घंटा लगे रहे, इनके साथ परेशान हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तुम मूर्ख हो, तुम तीनों, तुम्हें नहीं याद होने वाली, कोशिश करो फिर से याद कराता हूँ। महापुरुष फिर से लगे रहे, काफ़ी समय लगाने के बाद भी दिखाई नहीं, याद ही नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं जाता हूँ, तुम्हें याद नहीं होने वाली प्रार्थना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष अपने जहाज पे सवार होकर वापस जा रहे हैं, बड़ी बोट पे सवार होकर, बेड़ी पे सवार होकर। आधे रास्ते में पहुंचे हैं टापू, दूसरा जंगल की जगह जहाँ पे किनारा है। आधे रास्ते में नाव है समुद्र में। क्या देखते हैं, ये तीनों दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी के ऊपर दौड़ कर आ रहे हैं, पानी के ऊपर चलकर पास में आके कहते हैं बोट को पकड़ के एक बार और याद करा दो, हमें प्रार्थना याद नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम अब तक गलत प्रार्थना करते आए हैं, आपकी प्रार्थना तो सही होगी, आप ज्ञानी महापुरुष हैं, हमें फिर से याद कराओ। वो महापुरुष हैरान हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई। ये पानी पर चल कर आ रहे हैं, मैं बोट पर सवार हूँ। देखकर हैरान हो रहे, आंखों में से आंसू आगे। कहने लगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तुम कर रहे हो तुम वही करो, मैं तो सारा जीवन ये प्रार्थना करके कुछ नहीं पा पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे तुम्हारे लिए 3 भगवान है तो 3 ही सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? भोला भाव गोविंद मिलावे। इसका मतलब तो ये हो गया, गूंगा होगा तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वो बोल नहीं सकता, वो तो विण बोलिया सब कुछ जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो अंदर से पढ़ता है कि भाव क्या है, वो शब्दों पर नहीं जाता, शब्दों पर हम लोग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अंदर से पढ़ता है, जिसकी अरदास अंदर से हो गई,
कबूल होगी ही होगी। बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर से अरदास कैसे होती है? जिसको भरोसा हो गुरु पे, अगर विश्वास होगा गुरु नानक बैठा है तो गुरु नानक से बात करेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो फॉर्मेलिटी की अरदास करते हैं पातशाह, और मन में बैकअप प्लान होता है कि बाहर जाके ये करना है, क्योंकि काम तो होने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा विश्वास, पातशाह तू है, तू करेगा। सच सच जाना साध संगत जी, अरदास अगर दिल से निकले उसी वक्त कबूल होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी कोई मुश्किल समय बना है ना, इमरजेंसी आ जाए, हाथ पैर मुंह धोकर उसी वक्त बाबा दीप सिंह जी का ध्यान धर के देखो एक बार। क्योंकि गुरु रामदास जी ने वड्याई दी है बाबा दीप सिंह जी को, वो बाद में सुनते हैं, ये पहले सुन लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने भक्तों को वड्याई दी है बाबा दीप सिंह जी के दर का ध्यान धर के, बाबा दीप सिंह जी को अरदास करके। क्योंकि शहीदा शक्तियाँ वर्ती हैं, शहीदी शक्तियाँ। कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई सहारा ना दिखाई दे, घेर लें लोग, बाबा दीप सिंह जी का ध्यान धर के देखो, ऐसे ऐसे शक्ति वर्तती है, आपको लगेगा चमत्कार सच में होते हैं जीवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बाबा दीप सिंह जी का ध्यान धरेगा कौन? जो रोज धरता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक के चरणों का ध्यान, जहाँ पे सुरती जुड़ी हो, अरदास निकल जाए मन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।